बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। ये आपके उर्दू का पीरियड है। पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। और अब ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बेटा अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 46 खोलिए। सफ़ा नंबर 46 पे हम आ गए हैं बेटे। और ये हम सबक पढ़ रहे थे नंबर 10 आलूदगी। ठीक है, आलूदगी के हमने 2 पेजेस पढ़ लिए थे। अब हम आगे पढ़ते हैं। मोहसिन, दादा जान आलूदा का क्या मतलब है? दादा जान, जब किसी साफ चीज़ में कोई गंदी चीज़ शामिल हो जाए जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हो, जैसे साफ पानी में मिट्टी या जहरीले मादे शामिल हो जाएं, तो वो आलूदा हो जाता है। इसी तरह साफ हवा में धुआं और गर्दो गुबार शामिल हो जाएं तो हवा भी आलूदा हो जाती है। फ़िज़ा, दादा जान, मिट्टी, जहरीले मादे, धुआं और गर्दो गुबार हवा और पानी में कैसे शामिल हो जाते हैं? दादा जान, कारखानों, फैक्ट्रियों और गाड़ियों का धुआं और गर्दो गुबार हवा में शामिल होकर उसे आलूदा करते हैं। कारखानों का गंदा पानी और जहरीले मादे नदी, नालों और दरियाओं में शामिल होकर पानी को आलूदा करते हैं। शोर व गुल भी माहौल को आलूदा करता है। फ़िज़ा, मासूमियत से क्या तरक्की करने के नुकसानात भी होते हैं? दादा जान ने फ़िज़ा की इस बात पर क़हक़हा लगाया और कहा, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। एहसन, तो इसका मतलब है कि माहौल को साफ ना रखने से गंदगी पैदा होती है जो आलूदगी का बाइस बनती है। दादा जान, शाबाश बेटा, आप तो बहुत समझदार हैं। मोहसिन, हमें आलूदगी से बचने का कोई तरीक़ा बताएं। दादा जान, दरख्त अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं। कुदरत इनसे हवा की सफाई का काम लेती है। इंसान को ज़िंदा रहने के लिए साफ़ हवा की ज़रूरत होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने से भी माहौल साफ़ होगा। हमें घर, स्कूल और मोहल्ले को साफ़ रखना होगा। गाड़ियों, बसों और लाउड स्पीकरों के शोर से बचना होगा। जी बेटा, अगले सफ़े पर आइए। फ़िज़ा, मासूमियत से, फैक्ट्रियों और कारखानों के मालकान को भी तो समझाना होगा कि वो भी माहौल को साफ़ रखने और आलूदगी से बचाने में हमारी मदद करें। दादा जान हंसते हुए, जी हाँ, क्योंकि माहौल को आलूदगी से बचाना हम सबका फ़र्ज़ है। एहसन, माहौल की आलूदगी हमारे लिए कैसे ख़तरनाक है? दादा जान, माहौल की आलूदगी की वजह से तमाम जानदार मुतासिर होते हैं, चाहे वो हवा में रहते हों या पानी में या ज़मीन पर आबाद हों। आलूदगी की वजह से इंसान भी सांस की बीमारियों, जल्द की बीमारियों और पेट की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। शोर की आलूदगी से इंसान गुस्से और चिड़चिड़ेपन जैसी आसाबी बीमारियों का शिकार भी हो जाता है। दादा जान ने आखिर में बच्चों को ये नसीहत की, ये सारी मुफीद बातें शहर वापसी पर अपने हम जमातों और दोस्तों को भी बताइएगा। इस तरह माहौल को आलूदगी से बचाने में वो भी आपके साथी बन जाएंगे। ठीक है बेटे, ये देखें, इसमें कुछ तस्वीरें भी हैं। ये गंदा पानी जा रहा है समंदर में, तो इससे समंदरी हयात को ख़तरा हो रहा है। यहाँ पर फैक्ट्रियों का धुआं निकल रहा है जो माहौल को आलूदा कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए, कुछ गंदा पानी जो पाइप है उससे नहर में गिर रहा है। ये देखिए, पूरी गंदगी आपको नज़र आ रही है और फैक्ट्रियों का धुआं नज़र आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको सबक समझ आया होगा। आलूदगी क्यों होती है और आलूदगी से क्या नुकसानात होते हैं और आलूदगी से कैसे बचा जा सकता है। जी हाँ, अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखकर आप लोग भी अपने घर, स्कूल और मोहल्ले को साफ़ सुथरा रखिए और माहौल को आलूदगी से बचाइए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।